बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ये हमारा सवाल और जवाब का सेशन है। कुछ सवालात हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, शिया लोगों के क्या लिखा है भाई, हाज़िरी खाना कैसा है? हम जहाँ रहते हैं सब शिया ही हैं। वो लोग बार बोलते हैं नियाज चखो, लेकिन मैं नहीं खाता। हदीस की रोशनी में बताएं। कुछ जो लोग जाते हैं मैं मना करता हूँ, वो बोलते हैं कि सबूत दिखाओ कि खाना मना है। भाई देखें, सबूत किसी चीज़ के होने का होता है, ना होने का नहीं होता। तो जो लोग इस तरह के काम करते हैं कि किसी ख़ास दिन को मुकर्रर करके उसमें खाना या फातिहा या नियाज वगैरह का जो मसला है, तो जो लोग किसी दिन को मुकर्रर करके ये काम करते हैं, आप दलील तो उनसे मांगेंगे कि भाई आप इस दिन ये काम करते हैं, इसकी दलील क्या है, आप कहाँ से काम करते हैं? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? क्या आपके सहाबा ने किया? क्या आपके अहले बैत ने किया? क्या ताबईन इज़ाम ने किया? क्या औलिया कराम ने किया? क्या मुहद्दिसीन इज़ाम ने किया? तो दलील तो होती है करने की, ना करने की कोई दलील थोड़ी ना होती है। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई बंदा आकर के दावा कर दे कि जो है मैं तुम्हारा लड़का हूँ, तो आप उससे क्या पूछेंगे? तो आप उससे क्या पूछेंगे? ये पूछेंगे ना कि तुम मेरे बेटे, उस बात की क्या दलील है? बल्कि वो थोड़ी आपसे पूछेगा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, इस बात की क्या दलील है? तो भाई तुम कहो कि तुम तो पागल हो, तुम ये बताओ कि तुम मेरे बेटे होने का दावा करते हो, तुम्हारी इसके पास क्या दलील है? तो इस तरह की बात है कि जो करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये सब कहाँ से साबित है और किसके हुक्म पर आप करते हो। क्या अहले बैत ने ये काम किया है? क्या सहाबा इकराम ने किया है? क्या नबी ने किया है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी 3 बेटियां इंतकाल कर गईं। आपके चचा हमज़ा को शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से आपके जो है चचा अबू तालिब और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, और इसी तरीके से और भी लोग शहीद होते गए और इंतकाल कर दे गए। आपने किसी का ना कुल किया, ना फातिहा किया, ना चीज़ा किया, ना चलिस्मा किया। तो नबी की तालीमात में तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब इंसान किस चीज़ के ऊपर अमल करता है? नबी की तालीमात उसका दीन है तो फिर ठीक है। अगर उसका दीन उसकी ख्वाहिशात और मनगढ़ंत तरीके हैं तो वो दीन इस्लाम नहीं है, वो कोई और दीन हो सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता है। सवाल कहते हैं कि पूछते हैं कि हजरत मेरे एक रिश्तेदार ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब वो दोनों रुजू करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने छोटे भाई जो कि बरेलवी मसलक का मौलवी है उससे अपनी बीवी का निकाह करवा दिया। निकाह से अगले दिन मौलवी ने अपनी भाई की बीवी को तलाक दे दिया और वो अब इद्दत गुजार रही है। क्या ऐसा एग्रीमेंट वाला हलाला करना ठीक है या नहीं? देखें, हलाला क्या है इसको समझने के लिए आपको कुरान करीम की आयत देखनी पड़ेंगी कि कुरान करीम में तलाक़ का जो प्रोसेस है, तो उसके बाद जब तीसरी तलाक़ का हुक्म है कि जब तीसरी तलाक़ तुम दोगे, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादि हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि जब तुमने 3 तलाक़ें दे दी और तीसरी तलाक़ दे दी तो तुम्हारे लिए शौहर अव्वल हलाल नहीं है, तुम्हारे लिए शौहर अव्वल हलाल नहीं है। हाँ, अगर यानी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, वो दूसरे के लिए हलाल है, तो दूसरे से निकाह वो करेगी। अगर वो बंदा, और निकाह भी कैसा करेगी? जैसा निकाह होता है, वो हलाले वाला निकाह नहीं, जो निकाह होता है प्रॉपर जैसे पहले शौहर से होता है उस तरह, तो वो निकाह करेगी। अगर वो बंदा इंतकाल कर जाए, ये बेवा हो जाए, या वो बंदा तलाक दे दे, इस नियत से नहीं कि जाओ तुम पहले शौहर से निकाह कर लो इसलिए हम तुमको तलाक दे रहे हैं, मतलब प्रोसेस वाला जो हलाले का होता है इस तरह नहीं, वो तलाक दे दे अपनी मर्जी से, जैसे आम तलाक़ें होती हैं, तो इस तरह फिर वो अपने पहले शौहर के लिए जायज़ हो जाएगी कुरान के मुताबिक। और एक जो मार्केट में चल रहा है कि एग्रीमेंट होता है और इसका जो है इसी तरीके से बोला जाता है कि हम तुम्हारे साथ इनका निकाह करे दे रहे हैं, तुम परसों तलाक दे देना, फिर हमारे पास ये वापस आ जाएगी। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन लोगों पर जो इस तरह का काम करते हैं, कि जो है अल्लाह की लानत हो इस तरह के काम करने वालों पर और करने वालियों पर। तो जो हलाला हमारे यहाँ राइज है, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, और ये हराम और मकरूह तहरीमी उलमा ने लिखा है, यानी इसमें बहुत बड़ा गुनाह भी मिलेगा। और इसके अलावा एक ये है भी लानत वाला काम और है भी गलीज़ काम कि किसी को 2 दिन के लिए अपनी बीवी दे देना कि तुम हमारे पास वापस आ जाना, ये तो गैरत ही के खिलाफ है। लेकिन लोगों ने शरीयत जब कोई चीज़ का हुक्म देती है
तो आसानी के लिए देती है, लेकिन इतनी आसानी नहीं है कि आप बीवियों को अपनी सबके घरों में घुमाते रहें, कल तलाक दे देंगे, दूसरे के पास भेज देंगे, फिर वापस चले आओ। तो इस्लाम ये नहीं है भैया, ये आपके अपने तरीके हो सकते हैं, इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम का यही हुक्म है कि 3 तलाक के बाद तुमसे निकाह नहीं हो सकता है, किसी और से निकाह उसका होगा। अगर वो तलाक देता है या वो उसका इंतकाल हो जाता है तो फिर वो पहले शौहर के लिए हलाल हो सकती है, वरना हलाल नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात और भी इसमें मैं जोड़ता चलूँ, मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियो में इसको बयान किया है, आज फिर करता हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि तलाक शौहर ने दी है तो सज़ा लड़की को मिल रही है, यानी दूसरे से निकाह करने की। तो भाई देखें, ये सज़ा नहीं है, जो उसके लिए जज़ा है। जो बंदा 3 तलाक दे करके तुमसे अलग होना चाहता है, जो बंदा तुम्हें इतनी इज्जत नहीं देता, तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि अपने साथ रखे तुमको, और तलाक मुगल्लज़ा यानी जिसको गंदी तलाक कहा गया है, वो तलाक मुगल्लज़ा देकर तुमको अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक रहा है, तुम उसके पास जाना क्यों चाहती हो? लिहाजा तुम उसके पास मत जाओ, तुम दूसरे के पास जाओ। अगर तुमको वो तलाक दे तो तुम बेशक चली जाओ, लेकिन तुम उससे निकाह ना करो। शरीयत ने तो उससे मना किया है कि तुम पहले शौहर से निकाह ना करो, आप प्रोसेस के जरिए उससे निकाह करना चाहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। तो इस तरह के हलाले करने वालों पर और करवाने वालियों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, और ये बिल्कुल मकरूह तहरीमी और हराम है। तो इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, ये एक गलीज़ और गंदा अमल है। सवाल पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अगर किसी को जॉब पूछते हैं कि मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट लेना कैसा है, सही है या गलत है, ये बता सकते हैं भैया, बना सकते हैं या नहीं बना सकते? देखिए भाई, बात यह है कि शरीयत मुतहरा बहुत पाक साफ़ और सुथरी शरीयत है, और इसमें हर तरीके के नाजायज़ और उन कामों से परहेज़ किया गया है जिनसे कुफ्र या हराम चीज़ फैलती हो। तो चूँकि जो है बुत परस्ती का गढ़ है, बुत परस्ती का घर है, तो उसमें आप बनाएंगे तो उसमें बुत परस्ती फैलेगी। तो कम से कम हमारे नज़रिए के मुताबिक तो जायज़ नहीं है। कुछ उलमा ने लिखा है कि अगर बुत न बनाया जाए तो इमारत बनाना जायज़ है, लेकिन मुझे ये बात, मैं उनसे इख्तिलाफ़ करता हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए कि इमारत बना करके करेंगे या उसमें बुत ही रखेंगे। जब आपको पहले से मालूम है कि उसमें बुत रखना है तो फिर मेरे हिसाब से तो वो जायज़ नहीं है। अलबत्ता आप किसी और दूसरे आलिम से यह मसला भी पूछ सकते हैं, मेरी राय पर अगर आपको अमल न करना हो तो। इसलिए कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कुरान के साफ हुक्म है कि तुम नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के मददगार बनो, गुनाह के और नाजायज़ कामों में एक दूसरे की मदद न किया करो। तो गुनाह का काम चूँकि शुरू होने वाला है, वहाँ पर आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं समझते ये सही है। इम्तियाज़ साहब गोरखपुर से कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ये दोनों भाई हैं। कैसे कत्ल हुए, कहाँ कत्ल हुए, इनका कातिल कौन है? देखिए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के बारे में तो कत्ल का कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब यजीद की बयात सहाबा इकराम ने तोड़ी और उस वक्त में जो फितना फसाद हुआ था, तो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो मदीना छोड़ करके चले गए थे, फिर वहीं पर मुकीम हो गए और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। और उनके इंतकाल के वाक़ियात इस तरह लिखे हुए हैं कि वो रात को सोए और सुबह उठे नहीं, तो इस तरह उनका इंतकाल हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस पर ये सोचती थी कि उनको जहर दिया गया है, चूँकि अचानक की मौत थी ना, न कोई बीमारी न कुछ, तो इस तरह की बातें थी। अलबत्ता एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक औरत आई और वो सजदे में गई, फिर सजदे से सर नहीं उठाया, वही इंतकाल कर गई। तो इस वाक़े को देखकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मान लिया कि वो फितरती मौत थी, वो जो है उनको जहर वगैरह नहीं दिया गया था। तो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर का तो ये मामला है। रही बात मोहम्मद बिन अबू बकर की, तो देखिए हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर का जो मसला है वो मिस्र में उनको कत्ल किया गया था, और कत्ल करने वाले मुआविया बिन खदीज थे। तो क्यों कत्ल किया गया था, इसकी वजह वो भी बयान करते हैं। जब उनकी वाइफ ने, जब उनकी मोहम्मद बिन अबू बकर की बीवी ने कहा कि तुमने ऐसा किया, तुमने मोहम्मद बिन अबू बकर को कत्ल कर दिया, ये किया वो किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको इस वजह से कत्ल किया कि वो कत्ल उस्मान में शरीक थे, यानी कातिलीन उस्मान में उनका हिस्सा था, उनकी शिरकत थी, इस वजह से मैंने कत्ल किया है। और भी देखिए बहुत सारी रिवायत मोहम्मद बिन अबू बकर के बारे में आती है, तो किसी एक पर फैसला कर पाना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए कि ये तारीख़ी वाक़यात हैं। तारीख़ी वाक़यात सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो अलहासिल ये है कि मोहम्मद बिन अबू बकर का जो मसला है, किताबों के अंदर लिखा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो हमलावर थे और जो बलवाई थे और जो कातिलीन थे, उसमें ये शामिल थे। बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि उनकी दाढ़ी पकड़ी उन्होंने, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की, मोहम्मद बिन अबू बकर ने।
तो हजरत उस्मान ने कहा कि तुम मेरी दाढ़ी पकड़ते हो, अगर तुम्हारे बाप तुम्हें इस हाल में देखते, यानी अबू बकर सिद्दीक इस हाल में देखते तो तुमसे हरगिज खुश ना होते। तो बहुत सी रिवायतों के अंदर ये आया है कि इस बात को सुन करके मोहम्मद बिन अबू बकर वापस चले गए, और बहुत सारी रिवायतें ये भी कहती हैं कि वो साथ में शामिल थे। बहरहाल तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। कुरान कहता है कि वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, उन्होंने जो किया उनके लिए, तुम जो करोगे तुम्हारे लिए, तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तो ये तारीखी वाक़यात हैं, तो ये सारे मामलात हैं। मोहम्मद बिन अबू बकर का जो मसला है, मोहम्मद बिन अबू बकर जो है वो बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ेर परवरिश आ गए थे, और हज़रत अली ने उनकी परवरिश की थी। और उसके बाद में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद जो है इसी तरीके से उनको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बुला लिया था, फिर उनकी परवरिश हज़रत आयशा ने फरमाई थी। तो ये सारे वाक़यात हैं, किताबों के अंदर बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए हैं। तो ये सारा जो चैप्टर है ना भाई, ये बहुत इख्तिलाफ़ी है। यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो मामलात थे कत्ल का, और इस तरीके से हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान के जो मामलात थे, और भी जो मामलात थे सहाबा इकराम के आपस के, ये बहुत पेचीदा हैं। तो हमने आपके सामने एक मोटी सी बात रख दी है कि वो मुआविया बिन खदीज कहते हैं कि हमने इनको इस वजह से कत्ल किया क्योंकि ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों में शामिल थे। तो ये सारे वाक़यात हैं। बाकी इसको हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान पर डाल देना, ये आला दर्जे की जहालत और बुग़्ज़ मुआविया की अलामत है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ऐसा कोई हुक्म मज़कूर नहीं है, बल्कि मुआविया बिन खदीज का ये वाक़या है, मुआविया बिन अबी सुफियान का नहीं है। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब। पूछते हैं कि क्या सिर्फ आशूरा के दिन रोज़ा रख सकते हैं? जैसे आज रख नहीं पाए और 11 को बाहर जाना है, तो क्या हम एक ही रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा गए तो आपने वहाँ देखा कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम को यहूदी मदीना के वो रोज़ा रखते थे। आपने पूछा कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई थी और फ़िरौन के लश्कर को दरिया में गर्क कर दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा तो हम भी रोज़ा रखते हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो हम रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम को तुमसे ज़्यादा हम मानने वाले हैं और तुमसे ज़्यादा हम मोहब्बत करने वाले हैं, लिहाजा हम भी इस दिन रोज़ा रखेंगे। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा मुहर्रम का, और फिर फरमाया कि अगर चूँकि हमें यहूद व नसारा के अमल की मुखालफत का हुक्म है, तो इसलिए अगर मैं ज़िंदा रहा तो एक रोज़ा और रखूँगा, 9 का या 11 का। तो ये मामलात थे। बाकी इस वक्त में अगर कोई बंदा एक रोज़ा भी रखना चाहे तो रख सकता है, मौजूदा दौर में इसकी गुंजाइश है, तो रखेगा तो और ज़्यादा फजीलत हासिल होगी उसको। पूछते हैं कि जो हजरात ताज़िया बनाते हैं उन्हें कैसे समझाएं? भाई उन्हें समझाएं कि ताज़िया बनाने का क्या मकसद है। कुरान में, हदीस में, हुजूर की तालीमात में, अहले बैत की जो है वाक़यात में, सहाबा इकराम के मामलात में ताज़िया या बुत परस्ती या किसी और चीज़ के सामने नाचना, कूदना, ढोल बजाना, ताशे बजाना, इस तरह की चीज़ मिलती या नहीं मिलती? आप उन्हें समझाएं कि दीन कुरान और सुन्नत का नाम है, जो अल्लाह के अहकामात है और जो नबी की तालीमात है और जो सहाबा का तरीका है, ये दीन है। सहाबा इकराम के तरीक़े में तो इसको ये नहीं मिलता है, सारी चीज़ें हैं। तो ये आला दर्जे की जहालत है कि ताज़िया को बना करके उसको नचाना पूरे शहर में, और फिर जा करके उसको दफन कर देना, और उसको लातों से और हाथों से और डंडों से उसको कूट करके ज़मीन में दफन कर देना। 9 दिन तो उनको खूब रख करके जो है इसी तरीके से उनकी पूजा की जाती है, उनसे मांगा जाता है, कागज़ से मांगा जाता है। कितनी वो पत्थर के बुतों से मांगते थे, वो मुशरिक ठहर गए, तुम कागज़ से मांगो तो तुम मोमिन बन गए। ये कैसा इंसाफ? वो तो इश्काल करेंगे ना कि हम तो पत्थर से मांगते हैं, तो तुम हमें कहते हो कि तुम काफिर हो, और तुम खुद ताज़िया के आगे जो है बीन बजा रहे हो, मांग रहे हो मुरादे, तो तुम काफिर क्यों नहीं हो? तो वाकई में, और मसला भी यही, अगर कोई ताज़िया या किसी गैरुल्लाह से मांगेगा बराह रास्त कि मुझे वो चीज़ें यानी जो अल्लाह से मांगी जाती हैं उस तरह मांगेगा जिस तरह अल्लाह से मांगी जाती है, फ़ौरन वो काफिर हो जाएगा, उसका निकाह भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप उनको समझाएं तो इंशाअल्लाह समझ में बात आ जाएगी। सवाल पूछते हैं कि ये हमारे भाई हैं, कहते हैं कि कुत्ते के बारे में एक सवाल है कि कुत्ते के बारे में उन्होंने कोई पोस्ट की थी और हदीस को उन्होंने कोट किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो इस बारे में क्या ख्याल किया? यह हदीस सही है, सही मुस्लिम की हदीस है और बुखारी में भी है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर या कुत्ता होता है, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है। तो मसला ये है कि कुत्ता और पालना जायज़ नहीं है, और इसी तरीके से जानदार की प्रिंट तस्वीर का लटकाना भी घरों में जायज़ नहीं है, इसकी हुर्मत है। अलबत्ता
शिकार के लिए, घर की रखवाली के लिए और दीगर काम के लिए, शौकिया तो नहीं लेकिन कामों के लिए उलमा व फुक़हा ने इजाज़त दी है कि कुत्ते को पालना जायज़ है, पाल सकते हैं, लेकिन जो है शौकिया इसका पालना जायज़ नहीं है। रहमत के फरिश्ते नहीं आते, मुल्कुल मौत ज़रूर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। एक सवाल करते हैं कि क्या फ़ज़ाइल अमाल से तबलीग बंद होना चाहिए? भाई फ़ज़ाइल अमाल से तबलीग क्यों बंद होना चाहिए? फ़ज़ाइल अमाल तो हदीस की किताब है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, बैहक़ी और इसी तरीके से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और इसी तरीके से और भी दीगर हदीसें हैं। तो जैसे वो हदीस की कुतुब हैं वैसे ये क्या बोलते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल भी हदीस की कुतुब। एक साहब मुझसे कहने लगे कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद तो नबी का कलाम है और फ़ज़ाइल अमाल बंदों का कलाम है। मैंने कहा क्यों? कहा उसमें हज़रत शेख ने अपनी बातें लिखी हैं, मौलाना ज़करिया साहब ने। तो हमने कहा कि बुखारी में भी तो इमाम बुखारी ने अपनी बातें लिखी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किसी भी हदीस को लिखते हैं तो आगे उस हदीस की तहकीक लिखते हैं, साल तो मोहम्मद इब्न इस्माइल, तो इस तरह की चीज़ें कि मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल से पूछा इस हदीस के बारे में, ये क्या, उन्होंने बताया। तो इमाम बुखारी की अपनी बात तो ये है। अबू दाऊद शरीफ में इमाम अबू दाऊद हदीस लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं काला अबू दाऊद हाजा हदीस वगैरह वगैरह। तो अबू दाऊद के बारे में भी है, अबू दाऊद अपनी बात भी लिखते हैं। और इसी तरीके से इमाम तिरमिज़ी हदीस लाते हैं, बाद में अपनी बात लिखते हैं, काला अबू ईसा हाजा हदीस हसन। तो इस तरह की बातें हैं और बड़ी लंबी लंबी बहस इमाम तिरमिज़ी ने की है। वो रफ़ुल यदैन वाली हदीस नहीं आती कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि क्या मैं तुम्हें अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ली फलम यरफ़ा यदै इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, कि हज़रत इब्न मसूद ने कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह वाली नमाज़ पढ़ के ना सुनाऊँ। तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और अपने हाथों को नहीं उठाया, नहीं रफ़ुल यदैन नहीं किया सिवाय पहली मरतबा में। और फिर आगे इमाम तिरमिज़ी लंबी बहस करते हैं, फरमाते हैं वबी यक़ूल गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी लंबी बातें और भी आगे बातें लिखी हुई हैं कि इसी पर अमल करते हैं बहुत सारे लोग सहाबा में से, अहले इल्म में से और ताबईन में से। तो भाई बात यह है कि आपको फ़ज़ाइल अमाल से कोई ख़ासी बुग़्ज़ और जो है कोई ख़ास किस्म की तकलीफ़ है। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि बुज़ुर्गान दीन के जो वाक़यात हैं बेशक वो हक़ और सच हैं, लेकिन बुज़ुर्गान दीन के जो वाक़यात हैं वो दावत के काम नहीं आ सकते। दावत के काम सिर्फ कुरान और सुन्नत आ सकती है, यानी कुरान और हदीस ये दावत के काम आ सकती है। अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं और सहाबा इकराम का जो तर्ज़ अमल है वो दावत के लिए काफ़ी हैं। दावत के लिए उमूमी मजमे में बुज़ुर्गों के वाक़यात और करामात का बयान करना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनको अपने मुताले में और अपने साथियों के दरमियान में बयान कर सकते हैं, लेकिन उसको हुज्जत नहीं बना सकते। हुज्जत क्या है? कुरान, हदीस और इजमा और क़यास, ये हमारे लिए हुज्जत है। बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात इबरत के लिए बेशक हैं, लेकिन वो हमारे लिए हुज्जत नहीं हैं। बहुत सारे सवालात थे, मेरे ख्याल से अब सवालात पूरे हो गए हैं। तो फिर इंशाअल्लाह मज़ीद सवालात अगर आपको करने हैं, कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पर हमारा नंबर उसमें मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर सवालात भेज सकते हैं। एवरी फ्राइडे, हाँ सैटरडे हो गया है लेकिन फ्राइडे को इसका जवाब दिया जाता है, तो आप सवालात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।